हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे फिफ्थ लॉर्ड के बारे में। जो फिफ्थ हाउस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है हमारी कुंडली में। इसका कारण ये है कि फिफ्थ हाउस में हमारे पूर्व पुण्यों को माना जाता है। फिफ्थ हाउस हमारा नाइन्थ हाउस से नाइन्थ पड़ता है। आपको पता होगा कि जो नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का होता है, लेकिन जो नाइन्थ हाउस है वो हमारे पास्ट लाइफ का लगन भी माना जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास्ट लाइफ का लगन है वहाँ से जब हम नाइन्थ काउंट करेंगे तो वो फिफ्थ हाउस आएगा। यानी हमारे जो पास्ट लाइफ के जो पूर्व पुण्य रहे हैं, पास्ट लाइफ में जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, वो हमारे फिफ्थ हाउस में स्टोर होते हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा ही देने की कोशिश करता है। ठीक है, पूरी कुंडली में केवल दो ऐसे हाउस हैं या दो ऐसे लॉर्ड है जो केवल और केवल आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, यानी हर सिचुएशन में आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। वो है आपका फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा जो 6, 8, 12 है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हाउसेज है। इनके स्वामी जहां पर भी जाते हैं कुछ ना कुछ परेशानी, दुख, पीड़ा, दर्द आपको देते हैं। इसके अपोजिट फिफ्थ और नाइन्थ हाउस सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपके हाउस माने जाते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ हाउस है आपको पता होगा हमारे एजुकेशन का होता है, हमारे बच्चों का होता है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग का होता है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग का होता है। ठीक है, लव रिलेशनशिप का होता है, हमारे फ्रेंड्स का होता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का होता है, हमारा नेम फेम का होता है, हम कितनी पॉपुलरिटी गेन करेंगे वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है, और क्या हमें जो बच्चा होने में कुछ प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, सरफेस लेवल पर फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। उसके बाद सूर्य और जुपिटर इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट जॉब मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस आपका फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस होता है। फिफ्थ हाउस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए देखा जाता है, फोर्थ हाउस आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेम फेम है, जो एकदम से पॉपुलरिटी गेन कर लेते हैं, बचपन से ही पॉपुलर हो जाते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके कुंडली में फिफ्थ हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा। जो भी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, जो भी ये आर्टिस्ट लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोगों के लिए फिफ्थ हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी क्रिएशन है। जैसे फिफ्थ हाउस आपको पता होगा ना कि हमारे बच्चों का होता है। बच्चा क्या है? हमारी क्रिएशन है। तो फिफ्थ हाउस केवल हमारी बच्चों की क्रिएशन नहीं, बल्कि हम और क्या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई इंसान कितना क्रिएटिव माइंडेड है, कोई इंसान कितना ज़्यादा सोच सकता है, कोई इंसान कितना ज़्यादा विचार कर सकता है, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच कर सकता है, या फिर किसी के अंदर कितना ज़्यादा आर्टिस्टिक गुण है, क्या कोई अच्छा एक्टर बन सकता है, सिंगर, डांसर, ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस में ही समाहित हैं। तो हम डिटेल में समझेंगे कि आपका फिफ्थ लॉर्ड कहाँ पर गया है, उसके आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो वीडियो है समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में यानी लगन में बैठा है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक राजयोग होता है। फिफ्थ लॉर्ड लगन में जाए या लगन लॉर्ड फिफ्थ में आए, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बोला जाता है, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस है वो त्रिकोण होते हैं और 1, 4, 7, 10 ये आपका केंद्र होता है। तो जो केंद्र त्रिकोण राजयोग है ये बहुत ब्रिलियंट राजयोग माना जाता है। ठीक है, ऐसा जातक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में सर्विस करने वाला हो सकता है, या फिर उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होती है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान ऐसा होता है। आपने देखा होगा ना जी, ये जो टॉपर बच्चे होते हैं, कोई भी लड़का है लड़की है जो स्कूल टॉप करता है, कॉलेज टॉप करता है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है, तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? उनका 101% लगन का संबंध फिफ्थ से या फिफ्थ का संबंध कुछ लगन से 101% मिलेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा पॉपुलरिटी का है। लगन जो हमारी थिंकिंग है वो फिफ्थ हाउस और लगन से भी देखी जाती है। कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसकी याद रखने की क्षमता कितनी है, वो कुछ हद तक लगन पे भी डिपेंड करती है। तो जब लगन और फिफ्थ का संबंध बन जाता है तो ऐसा इंसान पॉपुलरिटी भी गेन करता है। और पॉपुलरिटी किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, या फिर उसकी आइडेंटिटी ऐसी होती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का है, लगन हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ऐसे इंसान की अपने गांव में, अपने शहर में, अपने परिवार में आइडेंटिटी क्या होती है कि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। यानी जितना ये इंसान पढ़ता है उतना उसके परिवार में और कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। ठीक है, अगर उसके पास अगर मान लीजिए डिग्री भी नहीं है
तो भी वो एक वेल रेप्यूटेड इंसान होता है अपनी फैमिली में, अपने समाज में, अपने गांव शहर में, आसपास में, ठीक है। ये हालांकि आपको वर्ल्ड वाइड भी फेमस कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा पूरा चार्ट देख लेना जरूरी होता है। लगन, फिफ्थ लॉर्ड अगर लगन में जाता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके पास एबिलिटी होती है कुछ नया क्रिएट करने की, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसा इंसान अगर बहस करने लगता है तो पूरे जो एक डाटा के साथ, एक रिसर्च के साथ वो बहस करने उतरता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी जो मूड में उसके आ रहा है, मुंह में उसके जो आ रहा है वही बक रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा इंसान पूरे फैक्ट्स के साथ बात करता है और पूरी आर्ग्यूमेंट जब भी करने किसी से जाएगा तो पूरी तैयारी के साथ जाता है, ठीक है। ऐसे इंसान का जो हथियार है उसकी एजुकेशन होती है, ऐसे इंसान का हथियार उसकी बुद्धि होती है, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड लगन में जाए, अगर सेवंथ लॉर्ड का भी इससे कुछ संबंध बन जाता है तो ये लव मैरिज भी दे सकता है इंसान को, ठीक है। वो थोड़ा सा देश काल परिस्थिति पे भी चीज़ें मैटर करती हैं। फिफ्थ लॉर्ड लगन में गया है, देखिए फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का भी होता है, ठीक है, और लगन लॉर्ड हमारी आइडेंटिटी है। तो कई बार ऐसे इंसान की जो आइडेंटिटी है ना वो उसके बच्चों से बनती है, मतलब जैसे उसके बच्चे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और लोग ये बोलते हैं कि देखो ये उसका पिता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के टाइम पे अगर हम एक मैं नॉर्मल सा एग्जाम्पल लूँ तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी कहीं पर भी जाते होंगे तो उनको क्या बोलते होंगे कि ये महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए कई बार इंसान अपने बच्चों की वजह से फेमस हो जाता है, ठीक है, फिर उसकी आइडेंटिटी बच्चों की वजह से बनती है या फिर उसके बच्चे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड लगन में बच्चे बाप का ही प्रोफेशन कई बार फॉलो करने लगते हैं या फिर बाप जैसे दिखते हैं, बाप जैसे ही हाव भाव उसके होते हैं, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड लगन में गया है, यानी बच्चे का और आपका संबंध बन गया है, आपस में बच्चों के साथ बहुत अच्छी बनती है, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। ऐसे इंसान के अंदर जो पोएटिक स्किल्स होती हैं, पोएट्री लिखता है, ठीक है, या फिर कोई भी स्टोरी राइटर हो सकता है या फिर कोई भी बहुत अच्छा डांसर, सिंगर, ये सारी क्वालिटीज ऐसे इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी होती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया फिफ्थ हाउस आपके स्किल्स हैं, ठीक है, आपके जो भी ये आर्टिस्टिक स्किल्स है बेसिकली वो आपके हैं फिफ्थ हाउस, और वो जब लगन में चला जाता है तो डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होता है, उसका जो दिमाग है हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने में ही लगा रहता है, ठीक है। ऐसे इंसान को हमेशा ये लगता है कि मुझे कुछ नया करना है इस दुनिया में, अब तक जिसने जो नहीं किया है वो मुझे क्रिएट करके दिखाना है। वो अपने जिस भी फील्ड में जाता है उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो बाकी लोगों से बहुत अलग होती है, ठीक है। और ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तो ऐसा इंसान गवर्नमेंट सर्विस में भी इजीली जा सकता है अगर बाकी एक दो कॉम्बिनेशन और उसकी कुंडली में अगर ठीक ठाक बने हुए हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसे लोग देखे गए हैं, ठीक है। तो ये था सरफेस लेवल पे ये मैंने बातें की हैं। अब और डीप में हम कैसे जाएंगे? और डीप में जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो कौन है और आपके लगन में जो राशि है वो कौन है, ठीक है। क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड सबका सेम तो होगा नहीं, किसी का मंगल होगा, किसी का शुक्र होगा, किसी का बुध होगा, किसी का गुरु होगा, ठीक है। और लगन में भी सबकी सेम राशि नहीं मिलेगी। तो आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो कौन सा प्लेनेट है और वो लगन में गया है, वहां पर राशि कौन सी है, ठीक है, ये बहुत मैटर करेगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए किसी का शनि फिफ्थ लॉर्ड है और वो लगन में चला गया, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कई बार पेट से जुड़े हुए रोग दे देता है, या फिर ऐसे इंसान थोड़ा सा स्लो लर्नर भी हो जाते हैं, याद करके भूल जाते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ लॉर्ड लगन में अगर शनि है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी जो प्लेनेट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपका बुध फिफ्थ लॉर्ड लगन में है, आपका शुक्र फिफ्थ लॉर्ड लगन में है, आपका जुपिटर, यानी बाकी जो प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं बहुत शार्प माइंडेड इंसान को बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर शनि भी आपको बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड बना सकता है फिफ्थ लॉर्ड होकर अगर वो लगन में गया है, लेकिन वो कंडीशनरी है। कंडीशनरी कैसे? अगर उसको लगन में मंगल की राशि मिल जाए, सूर्य की राशि मिल जाए, ठीक है, या फिर उसको लगन में मंगल या शुक्र मिल जाए, या लग्नेश उसको देख ले, इस तरीके से अगर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट वहां पर उसका बन जाए तो फिफ्थ लॉर्ड लगन में जो शनि है वो भी आम जनता के अंदर ऐसे इंसान को फेमस करवा सकता है। वो आम जनता के लिए काम करने वाला होता है और उसकी बुद्धि फिर उतनी डल नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं उसको बेटर रिजल्ट ही देते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट थे आपके फिफ्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस।
अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए फिफ्थ हाउस मैंने बताया आपको गवर्नमेंट का होता है, एजुकेशन का होता है, पॉपुलैरिटी का होता है, क्रिएटिव फील्ड का होता है। सेकंड हाउस हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, आपका स्टोरेज है, पैसे का स्टोरेज है, आपकी फूड हैबिट्स है, आपकी वाणी है, आपका परिवार है। तो देखिए फिफ्थ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाता है तो ऐसे परिवार के अंदर, यानी जिस भी जातक का ये चार्ट होगा उस परिवार के अंदर मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, उसके माता पिता एजुकेटेड होंगे, उसके भाई बहन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे और वो खुद भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा। ऐसे इंसान की जो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी होती है समाज में वो यही होती है कि ये उस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी ऐसा इंसान अपनी फैमिली की वजह से पहचाना जाता है, जाना जाता है या पॉपुलर होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे इंसान की फैमिली वेल इस्टेब्लिश्ड होती है, पॉपुलर होती है, उसमें पढ़े लिखे इंसान होते हैं। ऐसे इंसान के अंदर जो क्रिएटिव एबिलिटी होती है वो वाणी से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। ऐसा इंसान, अगर आप फीमेल हो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में गया है तो खाना बहुत अच्छा बनाती है ऐसी फीमेल। ठीक है, बोलते बहुत ज़्यादा मीठा है, बोलने की जो कला है, ऐसे इंसानों से हमें बोलना सीखना चाहिए कि जो बोलने की वाक्पटुता जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझ के साथ, विचार के साथ बोलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते बोलने में। ठीक है, पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बोलने पर कमांड होती है, सोच विचार कर बोलते हैं, अनाप शनाप किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। गाली गलोच ऐसे इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, बहुत कम गालियां देने वाला ऐसा इंसान पाया गया है। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ शनि राहु का मंगल का कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए तो फिर बहुत बढ़ चढ़कर गालियां देने वाला भी हो जाता है, फिर क्रिएटिव गालियां देता है ऐसा इंसान। अगर फिफ्थ लॉर्ड मान लीजिए शनि है और वो सेकंड हाउस में चला जाए, वहां पर उसको मंगल या राहु मिल जाए ना, फिर ऐसा इंसान गालियां ही बहुत ज़्यादा देता है, उसकी जो सारी क्रिएटिविटी है वो गालियों में ही निकल कर आती है। ठीक है, जैसे आजकल आपने देखा होगा ना यूट्यूब पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो गालियों की वजह से ही फेमस हो गए। ठीक है, तो वो कब होता है, वो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड का ही उसका कनेक्शन होगा, लेकिन वो नेगेटिव कनेक्शन है कहीं ना कहीं। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में पैसे के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान के पास ऐसी वेल्थ होती है जो दिखती है, ऐसा इंसान अपनी वेल्थ की वजह से पॉपुलर होता है। ऐसा इंसान महंगे कपड़े, महंगे शूज, सब कुछ उसको ब्रांडेड चाहिए, रॉयल चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी रॉयल्टी का है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में भी जो फिफ्थ हाउस होता है वो सिंह राशि होता है, रॉयल है। फिफ्थ हाउस में रॉयल्टी है, गवर्नमेंट का है, वो सरकार का है। तो ऐसा इंसान को जो खाना चाहिए वो बासी खाना कभी नहीं खाएगा। ठीक है, केवल शनि का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बाकी प्लेनेट है तो यहाँ पर ये सारे रिजल्ट बहुत पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। अगर शनि है फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में, फिर वो बासी, तला हुआ मांस, मीट, मदिरा सब कुछ करेगा। ठीक है, वैसे फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में खाने को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेंसिटिव होता है, वो कभी खराब खाना नहीं खाएगा, नशा वगैरह नहीं करेगा। बट अगर यहाँ पर शनि का इन्फ्लुएंस है तो फिर वो नशे ही करेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्लेनेट वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बट सरफेस लेवल पर ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग है। शनि फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है तो पैसा देता है, नो डाउट पैसा, अच्छा पैसा देता है, लेकिन वो 30 साल की उम्र के बाद उसका शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा जुपिटर चला जाए, बुध चला जाए, शुक्र चला जाए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बहुत ब्रिलियंट योग है। आपको पैसा भी मिलता है, आपको पॉपुलैरिटी भी मिलती है, आपको एक टाइम के बाद सारे सुख देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपका जैसे ही घर में बच्चे का जन्म होगा, आपके घर में सुख, समृद्धि और पैसा आएगा। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जल्दी बच्चा पैदा कर लोगे, वो सारी चीज़ें टाइम पर ही होंगी। ठीक है, जब बच्चा पैदा होना है तभी पैदा होगा, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होगा अपने साथ वो रिसोर्सेज लेकर आएगा। ऐसे इंसान का जो बच्चा होता है वो बहुत अर्ली एज से पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। ठीक है, सोर्स अब एजुकेशन में से पैसा, ऐसा इंसान टीचर बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि वैसे भी जो उसकी क्रिएटिविटी है बोलने में झलकती है। ठीक है, जब वो स्टूडेंट लाइफ में था तो ऐसा इंसान अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से उसको ये जो स्टाइफंड मिलते हैं, यानी जो स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे इंसान होता है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे इंसान पाए गए हैं। ठीक है, और वहाँ पर भी वो पॉपुलर होते हैं और वहाँ से भी वो
बेनिफिट उठाते हैं पैसों के मामले में, गवर्नमेंट से उनको बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत इजीली लग जाते हैं ऐसे इंसान, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करते। होता ना कई लोग 18, 20, 22 साल की उम्र में ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लग गए, वो कब होता है? जब फिफ्थ लॉर्ड आपका सेकेंड हाउस में होता है, ठीक है। और बोलने की कला मैंने आपको बता ही दिया, टीचिंग स्किल होती है इनके पास, बहुत ब्रिलियंट लेवल की टीचिंग स्किल होती है, ठीक है। या तो ज़्यादा बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो केवल इंसान इन्हीं को सुनना पसंद करता है, फिर किसी और को ये बोलने का मौका देते भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं जब फिफ्थ लॉर्ड आपका सेकेंड हाउस में जाता है। तो कुछ सरफेस लेवल पर चीज़ें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा रिजल्ट्स में, वो डिपेंड करेगा आपका प्लेनेट कौन है फिफ्थ लॉर्ड, और सेकंड हाउस में राशि कौन सी है, वहाँ से थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का है, ठीक है, क्यूरियोसिटी का है, ट्रैवल का है, आपके भाई बहनों का है, ठीक है। तो फिफ्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है, और ये काम त्रिकोण का भी पहला हाउस है, जो थर्ड हाउस है ये काम त्रिकोण का भी फर्स्ट हाउस है, तो जब फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो सबसे पहले तो ऐसे इंसानों की जो क्रिएटिविटी होती है वो कमाल की होती है। अब वो क्रिएटिविटी हाथों से रिलेटेड भी हो सकती है, वो क्रिएटिविटी बातों से रिलेटेड भी होती है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बातें करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, उसके पास कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल 101% होगी, बहुत अच्छा डांसर होगा, या बहुत अच्छा सिंगर होगा, या बहुत अच्छा पेंटर होगा, हाथों से रिलेटेड क्रिएट करेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्रिएशन का है, थर्ड हाउस हाथों का है, तो हाथों से क्रिएट करेगा, ठीक है। हालांकि एक मोची के चार्ट में भी फिफ्थ लॉर्ड आपको थर्ड हाउस में मिलेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी चीज़ों को बनाने का है, क्रिएट करने का है, थर्ड हाउस आपके हाथों का, यानी हाथों से वो क्रिएट कर रहा है कुछ, लेकिन उसमें कुछ 12th हाउस भी इन्वॉल्व होगा, शनि इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वो मोची बना देता है फिर इंसान को, ठीक है। वो तो फिर हम पूरा चार्ट देखना पड़ता है। हालांकि फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर होते हैं उनका भी फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में या थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में मिलता है कई बार। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी गवर्नमेंट का है, एजुकेशन का है, थर्ड हाउस बोलने का है, यानी मैक्सिमम जो भी टीचर होते हैं उनका फिफ्थ और थर्ड और फिफ्थ आपस में कनेक्टेड मिलता है, ठीक है। ऐसा इंसान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपको मैंने बताया कि 3, 7, 11 ये जो 3 हाउस है ये आपके काम त्रिकोण के होते हैं, ये आपके मल्टीपल नेटवर्क बनाने के होते हैं, ये आपके रिलेशनशिप्स के होते हैं, दूसरे लोगों के साथ साझा करने के होते हैं। थर्ड हाउस आपका परिवार का भी होता है, पड़ोस का भी होता है, सॉरी परिवार का नहीं पड़ोस का होता है, थर्ड हाउस आपके पड़ोस का भी होता है। तो फिफ्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो ऐसे इंसान के घर के नज़दीक कोई ना कोई एजुकेशन सोसाइटी मतलब या फिर कोई स्कूल इंस्टीट्यूट, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 101% होता है, ठीक है। क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का, थर्ड हाउस हमारे पड़ोस का, तो पड़ोस में कोई एजुकेशनल बिल्डिंग होती है, ठीक है, या फिर पड़ोस में कोई ऐसी फैमिली होती है जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होती है, ठीक है। नेटिव खुद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, आर्ट होता है, स्पेशली पेंटर, मैंने जो जितने चार्ट देखे हैं मैक्सिमम जो पेंटर होते हैं उनका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का कुछ ना कुछ कनेक्शन बनता है, स्पेशली थर्ड और फिफ्थ का, ठीक है। और बोलने में इनसे ज़्यादा चालाक और कोई नहीं होता। चालाक इन द सेंस इनको बोलने का पता होता है, इनको ये पता होता है कि कौन सा शब्द किस तरीके से कब यूज होगा। बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी ये डबिंग चैनल आप देखते हो यूट्यूब पर जो डब करते हैं, आवाज़ को डब करते हैं, ठीक है। तो ये जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं ये थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में या फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में यहीं से आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में इसको मान सकता हूं। फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में खुद से 11th में गया है, मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप होते हैं, अर्ली एज में रिलेशनशिप बना लेता है, पड़ोस में ही रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देखने लायक होती हैं। डिफरेंस आएगा प्लेनेट से, राशि से, कि फिफ्थ लॉर्ड आपका कौन है। क्या आपका फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है फिर थर्ड में गया है, क्या आपका फिफ्थ लॉर्ड शनि है फिर थर्ड में गया है, क्या आपका फिफ्थ लॉर्ड शुक्र है फिर थर्ड में गया है, और वहाँ पर उसको राशि कौन सी मिली है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पर यही चीज़ें रहेंगी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बट डीप डाउन जब हम डीप में जाएंगे तो फिर हमें प्लेनेट भी देखना पड़ेगा, राशि भी देखना पड़ेगा, नक्षत्र भी देखना पड़ेगा, और थर्ड हाउस में उसको और कौन सा प्लेनेट मिला है वो भी देखना पड़ेगा। वहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो जाएंगी, बट सरफेस लेवल पर यही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में है तो ये किस तरीके के रिजल्ट देता है। देखिए, फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में
जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी पब्लिक में जो फेमस होते हैं लोग, लोकप्रिय होते हैं, या फिर जिनको लाइफ टाइम कुछ किसी भी सुख की कमी नहीं होती, ऐसे लोगों के चार्ट में मिलता है फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। ये कुछ हजारों कॉम्बिनेशंस में से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मैंने पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है। बहुत बेस्ट तरीके का ये राजयोग होता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, ऊपर से फोर्थ हाउस हमारे सुख का है, फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व पुण्यों का है। यानी ऐसे इंसान की लाइफ में जिंदगी जैसे ही वो पैदा होता है और वो मर जाता है, उसको कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, उसको कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, उसको कभी भी पीने की कमी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं होगी, कपड़ों की कमी नहीं होगी, गाड़ी की कमी नहीं होगी, घर की कमी नहीं होगी। ओवरऑल फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस ऐसी बहुत सारी चीजें देता है इंसान को जिनकी इच्छा बाकी लोग पूरी जिंदगी करते रह जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस मैक्सिमम टाइम इंसान पूरी जिंदगी केवल लग्जरी में ही बिता देता है। इजीली गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, इजीली फेमस हो जाता है, इजीली पॉपुलर हो जाता है, पॉलिटिशियन बन जाता है, गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप समझ गए होंगे फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस एक उच्च कोटि का राजयोग है। ठीक है, क्योंकि एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है और ऊपर से जो दो सबसे सेंसिटिव हाउस होते हैं, जो सबसे पॉजिटिव हाउस होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, उन दोनों का कनेक्शन बना दिया। तो ये बहुत अच्छे सारे सुख देता है इंसान को, सारी सुख सुविधाएं, सारे सुख। घर में कई सारे नौकर होते हैं ऐसे इंसान के। फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, ऐसा इंसान राजा की तरह अपना जीवन बिताता है। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कैसे, अगर फिफ्थ लॉर्ड ये देखना पड़ेगा कि कौन सा है। किसी का फिफ्थ लॉर्ड शनि होगा, किसी का बुध होगा, किसी का शुक्र होगा। फोर्थ हाउस में राशियां सबकी अलग होंगी। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होती है कि आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो कौन सा प्लैनेट है और फोर्थ हाउस में उसको कौन सी राशि मिली है। राशि भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राशि एनवायरनमेंट देती है। और क्या फोर्थ हाउस में उसको कोई और प्लैनेट भी मिला है साथ में, तो वहाँ से जो रिजल्ट है थोड़े बहुत मॉडिफाई हो जाएंगे। बट हाँ, अगर कुछ मेजर एफ्लिक्शन नहीं है, कुछ ऐसा कोई और मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पर फोर्थ हाउस में फिफ्थ हाउस में नहीं बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रिलियंट लेवल का राजयोग है, इंसान को सारे सुख भोगने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो ये किस तरीके के रिजल्ट देता है। देखिए, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में यानी खुद की राशि में बैठा है, ये बहुत अच्छे लेवल का प्लेसमेंट में मान सकता हूं, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जब भी बैठेगा तो इंसान को कहीं ना कहीं जो इसकी क्रिएटिविटी होती है, बहुत शार्प माइंडेड होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, पोइट्री लिखने वाला या फिर कोई भी आर्टिस्टिक गुण उसके अंदर होता है, बहुत अच्छा डांस करने वाला, बहुत अच्छी सिंगिंग करने वाला, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होती हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसे लोग देखे गए हैं, फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जीवन लगभग भगवान की कृपा से अच्छा ही चलता है। उसके लाइफ में अगर कुछ भी बुरा होगा ना, तो कुछ टाइम के बाद उसको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, अच्छा हुआ कि उस टाइम पे वो हुआ था। ऐसे इंसान को बैकवर्ड लाइफ समझ आती है फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, क्योंकि उसके पूरा पुण्य उसको बचा लेते हैं, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस आपको लव अफेयर दे सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो कोई लड़का है, मान लीजिए किसी लड़की के पीछे पागल है, वो सोचता है कि मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ये फिर भी मेरे को हाँ नहीं कर रही, मेरे को समझती नहीं है। ठीक है, वो बहुत दुखी होता है शुरू में, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको पता चलता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो लड़का शुक्रिया अदा करता है भगवान का कि शुक्र है भगवान, आपने मेरे को बचा लिया। यानी फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में भगवान के दिखाए रास्ते पर चलता है, कहीं ना कहीं उसके जो पूर्व पुण्य बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसको आने वाले किसी भी आपदा से बचा लेते हैं। तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए, आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में होगा बेस्ट ही होगा। जो आपके लिए नहीं बना है वो छोड़कर चला जाएगा अपने आप। आपको कोई भी दुख नहीं मनाना है इस चीज़ का। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको अगर आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है तो वो आपके
बेहतर के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। तो ये विश्वास आपको अपने दिल में जगाना चाहिए। वैसे फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब की तरफ भी अट्रैक्ट होता है इंसान, ठीक है। तो ऐसी सारी आदतों से आपको बचना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ऐसे इंसान के जो बच्चे होते हैं काफ़ी सबल होते हैं, पॉपुलर होते हैं, पैदा होते ही पॉपुलर हो जाते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, बच्चे पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है, पैदा होते ही। बच्चों का व्लॉग चैनल है या फिर ऐसे इंसान का खुद कोई चैनल होता है, जैसे ही बच्चा 10 साल का हुआ फादर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, रातों रात बच्चे के भी कई हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बच्चे पॉपुलर होते हैं, बच्चे प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। बच्चों के आने के बाद आपकी जो लाइफ में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। ऐसा इंसान क्रिएटिव बहुत होता है, आर्टिस्टिक नेचर का होता है, बहुत अच्छा एक्टर होता है, सिंगर, डांसर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। देखिए, फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कैसे? फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, अगर आप पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, अगर आप पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी प्रोटेक्शन फोर्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर जो एनडीए के थ्रू लेफ्टिनेंट लगते हैं या फिर हायर पोस्ट के लिए भी क्यों ना जाओ, अगर आप एक बेल्ट की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस आपको 101% बेल्ट की नौकरी देता है। आपको सरकारी विभाग में, मतलब जो सरकारी वकील जो होते हैं, सरकार के लिए जो केस लड़ते हैं, ऐसे वकीलों के चार्ट में भी फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस देखा गया है। डॉक्टरों के चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे एजुकेशन का, सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण, शत्रु, इन सारी चीज़ों का है। यानी वो क्या पढ़ रहा है, वो रोग, ऋण, शत्रु से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है या फिर लॉ कर रहा है, ठीक है, वकालत कर रहा है या फिर डॉक्टरी कर रहा है। फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस बहुत अच्छा योग हो सकता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस आपको इतना पैसा दे सकता है, इतनी पॉपुलरिटी दे सकता है जिसकी आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा पॉजिटिव योग बनाकर बैठा होना चाहिए। उसका लग्नेश का कुछ संबंध, 11th हाउस से सेकंड हाउस का कुछ संबंध अगर फिफ्थ हाउस या सेकंड हाउस से बन जाता है तो ये आपका बहुत बड़ा एक धनयोग बन जाता है, ठीक है। हालांकि फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। आपके बच्चे हो सकता है लेट हों, यानी टाइम पर कंसीव नहीं होगा, या फिर मिसकैरेज हो सकता है। आपके बच्चों के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर पॉजिटिव वे में देखें तो आपके बच्चे पुलिस में हो सकते हैं, आपके बच्चे लॉयर बन सकते हैं, आपके बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। एक प्लेसमेंट आपको बहुत सारे रिजल्ट देती है, जरूरी नहीं कि एक ही रिजल्ट मिलेगा। हाँ, वो पूरा चार्ट देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा। ये देखना पड़ता है कि आपके फिफ्थ हाउस में प्लेनेट कौन सा है और सिक्स्थ हाउस में राशि कौन सी है, ठीक है। वो भी आपको काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि जो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में जाता है तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक गुण इनके अंदर नहीं पाए जाते, हाँ, लेकिन जो जिद होती है वो बहुत होती है, दिमाग से जिद्दी होते हैं ये, ठीक है। फिजिकली हार्डवर्क करे ना करे बट दिमाग से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। दिमाग में एक बार जो सोच लिया, अगर किसी का फोटो खींच लिया, अगर कोई इनके नज़र में खटक गया तो फिर ये तब तक शांत नहीं होते जब तक उसको धूल नहीं चटा देते। ऐसा इंसान अपने दुश्मन की वजह से पॉपुलरिटी गेन करता है, ठीक है, क्योंकि दुश्मन जितना बड़ा होगा, अगर आप उसको हरा देते हो तो फिर जीत भी तो उतनी बड़ी मानी जाएगी ना। राम ने रावण को मारा तो भगवान राम इतने पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि दुश्मन बड़ा था, ठीक है। तो जितना बड़ा दुश्मन उतने बड़े चैलेंज और उतनी बड़ी पॉपुलरिटी। तो फिफ्थ लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में जाता है तो ऐसा इंसान पॉपुलर लोगों से दुश्मनी लेता है, उस या फिर जो उसकी दुश्मनी के किस्से हैं पॉपुलर हो जाते हैं। ऐसा इंसान साधारण लड़ाई लड़ना नहीं चाहता और ना ही उसके जीवन का वो हिस्सा होती हैं। ऐसा इंसान असाधारण लड़ाई लड़ता है और असाधारण लड़ाइयों का हिस्सा बनता है, ठीक है। जो वार में शामिल होते हैं, जो पॉपुलर वार में शामिल होते हैं, जैसे कारगिल का युद्ध जिन्होंने लड़ा होगा उनका फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में मिल सकता है, ठीक है। या फिर जो अभी जो युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान का, जो 2-3 दिन के लिए जो युद्ध चला था, उसमें जो लोग लड़े होंगे, शहीद हुए होंगे, ठीक है, उनका फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने दुश्मन की वजह से फेमस हो गए, अपनी परेशानी की वजह से फेमस हो गए, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पॉपुलर हो गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों का फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में देखने को मिलता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड कौन सा है, सिक्स्थ हाउस में राशि कौन सी है, वहाँ पर क्या और कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत चीज़ों को मॉडिफाई कर देंगी, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में, दिस इज ब्रिलियंट राजयोग, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में जाएगा तो इसने केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना दिया। 1 4 7 10 आपके केंद्र भाव होते हैं और 1 5 9 आपके त्रिकोण भाव होते हैं। जो पहला हाउस है वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो फिफ्थ लॉर्ड जब भी 7th हाउस में जाता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है। ऐसा इंसान स्टेज परफॉर्मर, जो स्टेज पर गाने गाता है, भाषण देता है, जो डांस करता है, बचपन में ही पॉपुलर हो जाता है, एक आर्टिस्टिक, जो ये डांस इंडिया डांस में जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनका फिफ्थ लॉर्ड 7th में, 7th लॉर्ड 5th में कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा, या 4th हाउस से कुछ कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है ऐसे लोगों के पास, स्पेशली जो लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। लव रिलेशनशिप में जो पोइट्री करते हैं, जो बड़ा चढ़ा कर पोइट्री लिखने वाले होते हैं, फिफ्थ लॉर्ड 7th में जाता है। ऐसा इंसान अपोजिट जेंडर को अपनी क्रिएटिविटी से लुभाना चाहता है। ऐसा इंसान चाहता है कि अपोजिट जेंडर उसकी क्रिएटिविटी देखे, उसकी जो ड्राइंग है वो देखे, उसका डांस देखे, उसकी स्किल देखे और उससे वो लुभाने की कोशिश करता है। फिफ्थ हाउस आपकी स्किल है, 7th हाउस अपोजिट जेंडर है। फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में एक लव मैरिज के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में ऐसा इंसान बिजनेस पढ़ने वाला, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का होता है, फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन है, या फिर बिजनेस करने वाला ऐसा इंसान अपने स्पाउस की वजह से पॉपुलर होता है। ऐसा इंसान या फिर शादी के बाद पॉपुलर होता है, बहुत अच्छा योग है। ऐसा इंसान अपने पार्टनर की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा की जो वाइफ है, अगर वो रोहित शर्मा की वाइफ नहीं होती तो उनको कौन जानता था, यानी वो इंडिविजुअली उतना कुछ पॉपुलर नहीं है, ठीक है, बट अगर वो रोहित शर्मा की वाइफ है इसलिए लोग उसको जानते हैं, यानी क्या बोलते हैं कि ये रोहित शर्मा की वाइफ है, यानी वो अपने पार्टनर से जानी जाती है, पार्टनर की वजह से पॉपुलर हुई है, फेमस हुई है। तो फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में आपको अपने पार्टनर की वजह से पॉपुलर करवा देता है। शादी ऐसे इंसान की पॉपुलर होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा जब ये नेगेटिव योग बना लेता है तो ऐसा इंसान अपनी रिलेशनशिप की वजह से बदनाम भी हो जाता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस पॉपुलरिटी का भी है लेकिन बदनामी का भी है, यानी नेगेटिव वे में जो चीज़ें फैलती हैं, ठीक है। तो जो आप मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़के के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है, लेकिन उसके घर वालों को पता चल जाता है, आसपास गांव में शहर में पता चल जाता है, या फिर कोई आजकल आपने देखा होना जो MMS लीक हो जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो बदनाम, जो रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से जो बदनाम हो जाते हैं, उनका भी फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में, 7th लॉर्ड 5th में मिलेगा, ठीक है। वो देखना पड़ता है कि फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है, फिफ्थ हाउस का स्वामी कौन है, 7th हाउस में राशि कौन सी है, क्या 7th हाउस में और भी कोई प्लैनेट बैठा है, तो उस तरीके से जो चीज़ें हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे, क्योंकि सबका फिफ्थ लॉर्ड सेम नहीं होगा, किसी का शनि होगा, किसी का मंगल होगा, किसी का शुक्र होगा, किसी का बुध होगा, और 7th हाउस में राशि भी सेम नहीं होगी, किसी की सिंह होगी, किसी की मीन होगी, किसी की तुला होगी, किसी की कन्या होगी, तो वो वहाँ पर थोड़े से जो रिजल्ट हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे। और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हमें फिर लॉर्ड और राशि भी देखनी पड़ेगी, बट ऑन सरफेस लेवल अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ लॉर्ड इन द 7th हाउस, हाँ 90% ये अच्छे रिजल्ट देता है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जब इवेंट बन जाते हैं, बहुत नेगेटिव जब कुछ योग बन जाते हैं तब वो बदनामी देता है, अदरवाइज बचाने की ही कोशिश करता है। फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में ईजिली आपकी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थे नॉर्मल कुछ जनरल प्रेडिक्शन फिफ्थ लॉर्ड इन द 7th हाउस के। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, ठीक है। जब भी आपका फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में जाता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा डीप रिसर्चर होते हैं, डीप में जाकर पढ़ने वाले होते हैं। सरफेस लेवल पर उनको मज़ा नहीं आता, जो भी सब्जेक्ट करेंगे डीप में करेंगे। हालांकि एजुकेशन में ब्रेक लग जाता है ऐसे इंसान को मैक्सिमम बार, या फिर ऐसा इंसान ऐसा काम करता है जो उसके एजुकेशन से रिलेटेड ना हो। कई बार आपने देखा होगा ना, इंसान ने की BTech लेकिन अब वो सब्जियाँ बेच रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि उसकी जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो जाती है, वो उसके काम नहीं आती अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट में है तो। अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट में है तो वो अपने सब्जेक्ट में ही इतनी महारत हासिल कर लेता है कि और किसी ने ना की हो। जितने भी डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे PhD वाले डॉक्टर, यानी ये PhD का भी कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस आपको
या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट सरफेस लेवल पर करने में मज़ा नहीं आएगा। ऐसे इंसान की जो क्रिएटिविटी है कई बार दब कर रह जाती है क्योंकि 8th हाउस छिपा हुआ है। ऐसा इंसान या फिर उसकी पर्सनैलिटी से नहीं लगेगा कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है या फिर इतना पॉपुलर हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की जो क्रिएटिविटी या तो छिप कर रह जाती है या फिर वो दबा लेता है या फिर किसी कारणवश वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाता, अपना जो आर्टिस्टिक करियर है वो उसको ग्रो नहीं कर पाता। हालांकि 5th लॉर्ड 8th हाउस में जितने भी जो ये ड्रीम 11 खेलने वाले, जुआ सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारे जो चीज़ें करते हैं 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस आपका मिलेगा। अगर स्पेशली चंद्रमा है तो बहुत प्रोमिनेंटली ये देखा गया है। 5th लॉर्ड 8th हाउस में ऐसा इंसान अकल्ट, साइंस, ज्योतिष, रिसर्च, माइनिंग, ये सारी चीज़ें, भू विज्ञान पढ़ने वाला, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट जो भी बनते हैं, जो आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी वो खनन विभाग, आर्कियोलॉजी होता है ना, जो हम रिसर्च वगैरह करते हैं, खोदते हैं, ठीक है, खोद कर रिसर्च जो करते हैं, 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्लेनेट कौन सा है 5th लॉर्ड, क्या चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, शनि है, कौन सा, सूर्य है, कौन सा प्लेनेट आपका 5th लॉर्ड, और 8th हाउस में राशि कौन सी है, वहां से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि 5th लॉर्ड 8th हाउस में देखा गया है ऐसे इंसान की जो लव रिलेशनशिप है वो 99% केसेज में कामयाब नहीं होती। 5th लॉर्ड 8th हाउस लव रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई इंसान है वो लव रिलेशनशिप में सुसाइड कर लेता है, 5th लॉर्ड का कनेक्शन 8th हाउस से मिलेगा। या फिर किसी इंसान की जो पार्टनर है, लव पार्टनर है, लव रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसकी डेथ हो जाती है आउट ऑफ सडन, 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस देता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आ जाएगा प्लेनेट और राशि के हिसाब से, 5th लॉर्ड कौन है, 8th हाउस में राशि कौन सी है, वहाँ से फिर और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। ये सरफेस लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस। जब प्लेनेट भी पता चल जाएगा, राशि भी पता चल जाएगी, नक्षत्र भी पता चल जाएगा, तो हम बिल्कुल डिट्टो पिन पॉइंट प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। तो ये थे आपके 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस के रिजल्ट। अब हम बात कर लेते हैं 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, पूरी कुंडली में दो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हाउस होते हैं, एक 5th हाउस, एक 9th हाउस, और जब इन दोनों का संबंध बन जाए तो इससे बेटर कंडीशन शायद नहीं हो सकती। 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, भाग्य में ही पॉपुलरिटी लेकर आया है, पैदा होते ही पॉपुलर हो जाता है, पिता बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं या फिर पिता की वजह से ये भी पॉपुलर हो जाते हैं, इनके बच्चे बहुत ज़्यादा धार्मिक, एजुकेटेड बच्चे होते हैं, बच्चों के आने के बाद इनका भाग्य उदय होता है, ठीक है। 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस, अपने पिता के बहुत करीब रहने वाले, पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले ऐसे इंसान पाए जाते हैं। इनके पिता भी बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन में या फिर रिस्पेक्टफुल आइडेंटिटी होते हैं समाज में, ठीक है। 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस बहुत अच्छा योग है, ठीक है। गवर्नमेंट में टीचर लगने वाले, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी जॉब करने वाले 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस भाग्य में लेकर आते हैं वो सारी चीज़ें। इनका बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, मंत्री बनना है या फिर कोई स्टेज परफॉर्मर बनना है। 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस जो डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे, PhD होल्डर, PhD करने वाले, हायर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन की वजह से पॉपुलर होने वाले, बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ लेने वाले, मल्टीपल डिग्रियाँ लेने वाले 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस आपको मिलेंगे, ठीक है। अपने धर्म के प्रति समर्पित होते हैं ऐसे लोग, अपने धर्म का सम्मान करते हैं, अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं ऐसे लोग। ऐसे इंसान जब उनको अपने टीचर मिलते हैं, पुराने टीचर मिलते हैं तो पैर छूते हैं, वो सारी चीज़ें देता है 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आर्टिस्टिक इनका गुण होता है बहुत अच्छा होता है। 5th लॉर्ड खुद से 5th गया है, ब्रिलियंट आर्टिस्ट बनाता है, फ्री टाइम में ड्राइंग करेंगे, कटिंग करेंगे, पोइट्री लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहेंगे, ठीक है। 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस बहुत अच्छा योग है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाएगा, जब देखिए सबका जो 5th लॉर्ड है वो सेम नहीं होगा, किसी का मंगल होगा, किसी का शनि होगा, किसी का बुध होगा, किसी का शुक्र होगा, और 9th हाउस में सबकी राशियां भी सेम नहीं होंगी, ठीक है। किसी की सिंह राशि होगी, किसी की तुला राशि होगी, किसी की मीन राशि होगी 9th हाउस में, ठीक। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा जब 5th लॉर्ड और 9th हाउस में राशि कौन सी है, अगर वो भी पता चल जाए फिर और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने अभी बताया ये आपके 80-90% लगेगा, हर एक इंसान पे लगेगा जिसका 5th लॉर्ड 9th हाउस में जो बातें बताई हैं सारी लगेंगी, ठीक है। लेकिन और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अगर हमें प्रेडिक्शन करनी है तो उसके लिए 5th लॉर्ड कौन है और 9th हाउस में राशि कौन सी है, क्योंकि राशि प्लैनेट को एनवायरमेंट देती है, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस। अब हम बात करते हैं अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में है तो किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में बहुत अच्छा योग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है ये, ठीक है। फिफ्थ हाउस त्रिकोण है, 10th हाउस केंद्र है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, और वो भी फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का, पॉपुलैरिटी का, नेम फेम का, इन सब सारी चीज़ों का होता है, और 10th हाउस आपके प्रोफेशन का, आपके करियर का, आपके कर्मों का होता है। तो ऐसा इंसान बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, अपने फील्ड में आगे बढ़ने वाला, अपने एजुकेशन फील्ड में ही जॉब करने वाला, या फिर बचपन से ही कोई ऐसा पैशन फॉलो कर लेता है कि मुझे तो आर्टिस्ट ही बनना है, मुझे तो गिटार बजाने वाला बनना है, मुझे तो सिंगर बनना है, मुझे तो डांसर बनना है, ठीक है, कुछ क्रिएटिव, मुझे तो ऑनलाइन कुछ करना है, मुझे तो यूट्यूबर बनना है, ऐसा कुछ। फिफ्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस 101% इंसान को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। उसका माइंड क्रिएटिव होता है, उसके माइंड में 24 घंटे काम चलता रहता है। प्रोफेशन में कैसे बेनिफिट उठाऊं, प्रोफेशन को कैसे आगे बढ़ाऊं, अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाऊं, बिजनेस कर रहा है तो 24 घंटे बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ऐसे इंसान के दिमाग में 24 घंटे उसका प्रोफेशन रहता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी थिंकिंग होती है, हमारे विचार होते हैं, हम 24 घंटे जो सोचते रहते हैं वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो फिफ्थ लॉर्ड जब 10th हाउस में, तो 24 घंटे अपने प्रोफेशन के बारे में, घर आकर भी ऑफिस का काम कर रहा है, ट्रैवल करते टाइम भी ऑफिस का काम कर रहा है, या फिर ट्रैवल, मतलब 24 घंटे काम काम काम, ऐसा इंसान वर्कोलिक होता है फिफ्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाला ऐसा इंसान होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है अगर चंद्रमा का कुछ इन्फ्लुएंस है तो, ठीक है। तो ऐसे इंसान गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपने काम में पॉपुलर होते हैं, अपने काम को करने के तरीके की वजह से पॉपुलर हो जाते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा ऑफिस नहीं है, 8-10 लोग हैं, लेकिन 8-10 लोगों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वही इंसान मिलेगा जिसका फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में होगा, ठीक है। अपने वर्क प्लेस पर पॉपुलर होता है किसी स्किल की वजह से, सब उसको जानते हैं, ठीक है। ये भी वर्क प्लेस, हाँ, हालांकि थोड़ा सा अपने बॉस के साथ नहीं बनती इनकी, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड खुद से 6th में गया है, ठीक है, खुद से 6th में जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, चैलेंजेस देता है, लड़ाई झगड़े देता है, स्पेशली बॉस के साथ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहता है, लेकिन बॉस इनको करने नहीं देता, या फिर वर्क प्लेस पर कोई ना कोई ऐसा इंसान इनको मिल जाता है जो 24 घंटे इनके दिमाग में खटकता रहता है। वर्क प्लेस पर दुश्मनी बहुत नॉर्मल है। फिफ्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस बहुत अच्छा, एक मैं बोलूंगा टीम प्लेयर नहीं होता, वो थोड़ा सा इंडिविजुअल होकर, फ्री होकर काम करना पसंद करता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस इस तरीके के रिजल्ट देता है। कहीं ना कहीं बच्चा होने में डिले हो जाता है क्योंकि खुद से 6th गया है, या फिर बच्चा लॉयर, पुलिस या फिर मेडिकल सेक्टर में हो सकता है, या फिर हो सकता है बच्चे के साथ भी इसकी ना बने, बच्चे से सेपरेशन हो जाए, या फिर बच्चा बचपन से ही हॉस्टल में रहने लग जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि बच्चों की लाइफ में भी ये चीज़ें झलकती हैं। फिफ्थ लॉर्ड जब 10th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ प्रोफेशन करने वाले, बच्चे के साथ ऑफिस करने वाले, कई बार आपने देखा ना दुकान पर, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है, बाप बेटा दोनों दुकान पर बैठे हैं, ठीक है, शॉपकीपर, उनकी कोई दुकान है, शॉप है, उस पर बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा है। तो वो कब होता है? फिफ्थ लॉर्ड जब 10th हाउस में जाए, तो ऐसे इंसान का बच्चा उसके साथ काम करता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब फिफ्थ लॉर्ड आपका 10th हाउस में जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, जब आपका जो, देखिए फिफ्थ लॉर्ड सबका सेम नहीं होगा, किसी का मंगल होगा, किसी का शुक्र होगा, किसी का बुध होगा, किसी का चंद्रमा होगा। फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में राशियां भी सबकी सेम नहीं होगी, किसी की मीन होगी, किसी की कन्या होगी, किसी की धनु होगी, किसी की तुला होगी। 10th हाउस में राशियां अलग है, फिफ्थ लॉर्ड सबका अलग है, तो वहां पर चीजें थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो जाएंगी। यानी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए आपको फिफ्थ लॉर्ड देखना है कि प्लेनेट कौन सा है, और 10th हाउस देखना है कि वहां पर राशि कौन सी है, वो फिर और ज्यादा आपको एक्यूरेसी की तरफ लेकर जाएगा। और वहां पर भी 10th हाउस में फिर नक्षत्र देखना है कि नक्षत्र कौन सा है, फिर तो हम बिल्कुल पिन पॉइंट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 11th हाउस आपके आपके जो 11th हाउस है आपकी डिजायर्स का है, आपकी इच्छाओं का है, ठीक है। और फिफ्थ हाउस आपके दिमाग की उपज है, यानी ऐसे इंसान की हालांकि जो डिजायर्स है बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो क्रिएटिव अप्रोच अपनाते हैं। या फिर ऐसा इंसान जो गेन करता है वो फिफ्थ हाउस की चीज़ों से गेन करता है, यानी बहुत अच्छी कोई क्रिएशन होती है उसकी, जो
यानी जो ड्राइंग मास्टर होते हैं, पेंटर होते हैं, जो पेंटिंग करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, जिनकी लाखों करोड़ों में जो पेंटिंग बिकती है, उनका फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में मिलेगा। या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, 11th हाउस हमारी अर्निंग्स का है, फिफ्थ हाउस गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाले लोगों का फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है अगर सूर्य इंक्लूडेड है, और अगर चंद्रमा इंक्लूडेड है तो यहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस, बच्चे के आने के बाद मल्टीपल रिसोर्सेज बन जाते हैं इनकम के, बच्चे के आने के बाद इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, ठीक है। बच्चा भी बहुत ज़्यादा कर्मठ होता है, बच्चा भी बहुत मेहनत से आगे बढ़ने वाला होता है, बच्चे की भी बहुत सारी डिज़ायर होती है, इस ऐसे इंसान के बच्चे भी क्रिएटिव होते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, ऐसा इंसान का जब बच्चा आता है तो साथ में रिसोर्सेज लेकर आता है, साथ में पैसा लेकर आता है, साथ में मल्टीपल नेटवर्क लेकर आता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस अपनी बुद्धि से मल्टीपल नेटवर्क बनाने वाले होते हैं। जो MLM स्कीम बेचते हैं ना, कि आप मेरे से कुछ सामान खरीदिए, उसका 10% उसको मिल जाएगा, फिर मैं आगे उसको 3 को बेचूं, फिर उसको आगे वो 3 को बेचेंगे। इस तरीके से जो ये मल्टीपल लेवल का जो ये नेटवर्क बनाते हैं, वहाँ से जो पैसा कमाते हैं, तो फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में, क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी है और उससे वो अर्न कर रहे हैं, और वो भी 11th हाउस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क बनाने का है, मल्टीपल टीम बनाने का है, मल्टीपल ऑफिस खोलने का है। 11th हाउस मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को, रुकता नहीं है। ऐसे इंसान जिंदगी भर सीखता है, उसको ज्ञान की भूख, एजुकेशन की भूख हमेशा रहती है, क्योंकि 11th हाउस भूखा हाउस है, उसका पेट नहीं भरता। वहाँ पर राहु की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है, वहाँ पर कितना भी दे दो इंसान को, उसको सब्र नहीं आता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, 70 साल का हो जाएगा फिर भी कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहेगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहेगा, 70 साल की उम्र में भी पैसा कमाने का सोचेगा। ये सारी चीज़ें फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस में होती हैं। ऐसे इंसान की लव रिलेशनशिप बहुत कॉमन है। ऐसा इंसान अपनी बहुत अर्ली एज में लव रिलेशनशिप में चला जाता है, क्योंकि 11th हाउस हमारी काम वासनाओं का है, कंट्रोल ऐसे इंसान का रहता नहीं है, ठीक है। तो बहुत छोटी उम्र से 13-14 साल की उम्र से ही ऐसा इंसान लव रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि आपका फिफ्थ लॉर्ड कौन सा है और 11th हाउस में राशि कौन सी है, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। हालांकि जो बातें मैंने बताई है आपको 95% आपको लगेंगी, वही चीज़ें हुई होंगी आपके साथ भी, लेकिन थोड़ा सा और डिफरेंस कहाँ से आएगा और एक्यूरेसी के साथ हम कब बोल पाएंगे, जब हमें ये पता होगा कि आपका फिफ्थ लॉर्ड कौन सा है और जब ये पता होगा कि आपके 11th हाउस में राशि कौन सी है, क्योंकि राशि एनवायरमेंट देती है। तो फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में सबका अलग अलग है, किसी का मंगल है फिफ्थ लॉर्ड, किसी का शुक्र है फिफ्थ लॉर्ड, किसी का चंद्रमा है फिफ्थ लॉर्ड, ठीक है। और 11th हाउस में सबकी राशियां अलग है, किसी की कुंभ है, किसी की मीन है, किसी की धनु है, किसी की तुला है, किसी की सिंह है। तो 11th हाउस में राशियां भी अलग अलग है ना, राशियां एनवायरमेंट देती है प्लेनेट को। तो आपका फिफ्थ लॉर्ड कौन है और 11th हाउस में राशि कौन सी है, वहां पर नक्षत्र कौन सा है, उससे हम और ज्यादा एक्यूरेसी से और ज्यादा डीप में जाकर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ लॉर्ड इन द 12th हाउस। तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देता है। देखिए, ऐसे इंसान के पैरों में क्रिएटिविटी होती है, फुटबॉल खेलने वाला हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन ऐसे इंसान की हो सकता है हॉस्टल में हो, घर से दूर एजुकेशन करने वाला हो सकता है, फॉरेन में एजुकेशन करने वाला हो सकता है, या फिर ऐसे इंसान के बच्चे फॉरेन जाते हैं, या फिर ऐसे इंसान के जब बच्चे होते हैं उसके बाद ये विदेश जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है, 12th हाउस फॉरेन का है, फॉरेन में एजुकेशन करने वाला, हॉस्टल में पढ़ने वाला, बचपन से ही घर से दूर रहकर पढ़ने वाला, ठीक है, वो सारी चीज़ें देता है। ऐसा इंसान का जो दिमाग है, जो थॉट प्रोसेस है, 24 घंटे स्पिरिचुअल की चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में, चैरिटी में, ज्ञान में, ये सारी चीज़ें जो इसका एंटरटेनमेंट का रिसोर्स होता है, ये ज्ञान मुक्ति स्पिरिचुअल वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों में इसको मज़ा आता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द 12th हाउस, ठीक है। ऐसे इंसान के पैरों में क्रिएटिविटी होती है। अब देखिए, फिफ्थ लॉर्ड इन द 12th हाउस इंसान को टेलर भी बना सकता है, जो होता है ना पैरों से मशीन चलाता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी है, 12th हाउस आपके पैर हैं, तो पैरों से वो काम करने वाला ऐसा इंसान बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर हो सकता है, टेलर हो सकता है, बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी की बहुत नॉलेज होगी उसको, स्पिरिचुअल इंसान होगा ऐसा इंसान, ठीक है। ऐसा इंसान धर्म से ज़्यादा कर्म को मानने वाला होगा, क्योंकि 9th हाउस धर्म का होता है, 12th हाउस कहीं ना कहीं धर्म से ऊपर है, स्पिरिचुअलिटी का। ऐसा इंसान सारे लोगों को
एक समान समझने लगता है, सारे धर्मों को एक समान समझने लगता है। ऐसा इंसान कभी भी कट्टरता की बात नहीं करेगा, कभी भी हिंसा की बात नहीं करेगा। फिफ्थ लॉर्ड इन द 12th हाउस, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फिफ्थ लॉर्ड जब भी आपका 12th हाउस में जाता है। हालांकि थोड़ा सा बच्चों में डिले हो सकता है, यानी बच्चा होने में डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुद से 8th हाउस में गया है, ठीक है। या फिर मिस कैरिज हो सकते हैं, अगर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है, मंगल शनि अगर इन्वॉल्व है तो मिस कैरिज हो सकते हैं। राहु का भी इन्फ्लुएंस है तो थोड़ा सा नो चाइल्ड की तरफ भी चीज़ें चली जाती हैं कई बार। तो फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी है। वो आपका इंडिविजुअल चार्ट देखने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या होगा। फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में सबका अलग अलग होता है, मतलब फिफ्थ लॉर्ड किसी का मंगल होगा, फिफ्थ लॉर्ड किसी का चंद्रमा होगा, किसी का बुध होगा, किसी का शुक्र होगा। 12th हाउस में राशियां भी सबकी अलग होंगी, किसी की धनु होगी, किसी की मीन होगी, किसी की कन्या होगी, किसी की सिंह होगी, ठीक है। तो वहां से डिफरेंस आ जाएगा। हालांकि 80-90% चीजें वही होंगी जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपका फिफ्थ लॉर्ड पता होना चाहिए और 12th हाउस में राशि कौन सी है वो पता होना चाहिए। उसके बाद एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जा सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।